हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पिटोनिया फ्लावर के ऊपर। तो हम एक पौधे में हज़ारों की संख्या में किस तरीके से फूल ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें जब इस पौधे को रिपोर्ट करेंगे तभी से इसका काम स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पोटिंग सॉइल के बारे में बताते हैं। तो हम कैसे पोटिंग सॉइल में लगाएंगे कि पौधे में हमारी अच्छी फ्लावरिंग हो। तो देखिए ये हमारे पुराने गमलों की मिट्टी है। तो आपको इसी तरह एक पार्ट अपने गार्डन सॉइल ले लेनी है आपको। तो अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तब आपको इसमें रेत यानी कि बालू नहीं मिलानी है। तो इसमें मेरे पहले से बालू मिली हुई है तो मैं इसमें बालू नहीं मिलाऊंगी। अगर आपकी नई मिट्टी है तो आप जैसे 50% गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें 25% आपको रेत लेनी है, क्योंकि पूरी वेल्डन मिट्टी बनानी है। पिटोनिया बहुत हल्के रूट वाले पौधे हैं। अगर आप चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं और उसमें पानी स्टॉक रह जाते हैं तो आपके पौधे के जो जड़ हैं वो गलने के चांस रहते हैं, धीरे धीरे वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। और अगर चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो उसका जो जड़ है वो भी चिपक के दब के रह जाती है, तो पौधे की रूट की ग्रोथ नहीं होगी, तो आपके पौधे की भी उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो देखिए मैं 2 बास्केट जैसे मिट्टी ली हूँ, तो जैसे 60% मेरे गार्डन सॉइल है, तो मैं इसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें इसमें कितनी मात्रा में गोबर की खाद ले लेनी। तो देखिए इसमें मैं 2 बास्केट मिट्टी डाली हूँ, तो उसके लिए हमें 1 बास्केट गोबर की खाद लेनी है। जैसे 60% गार्डन सॉइल में 30% गोबर की खाद। और गोबर की खाद आपको वैसे लेनी है कि जैसे कि 1.5 से 2 साल या 1 साल पुरानी हो और पूरी डिकम्पोज्ड आपके गोबर की खाद हो गई हो, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो जैसे पिटोनिया एक हेवी फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। तो उसके लिए आपको इसकी जो सोयल मिक्सर है उसे बहुत अच्छे रिच बनानी है। तो इस तरीके से मैं देखिए गोबर की खाद भी 1 भाग ले ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी और ये जो इसके जो मोटे मोटे पार्ट है, जो थोड़े ढेले हैं, इनको आपको तोड़ लेनी है अगर इस तरीके से आपकी गोबर की खाद है तो। और अगर आप पहले से मिट्टी तैयार करके रखते हैं फ्रेंड तो और ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स होकर रहती है। तो उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर ली हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छी खाद है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जैसे फलों या सब्जियों के छिलके से हम इसे बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी खाद है। तो इसे आप कम से कम 10% या 15% दे सकते हैं। और अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट दे रहे हैं तो आप गोबर की खाद 20% भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट ले ली हूँ। उसके बाद आपको पौधे में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी रूट को बढ़ने के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो कैल्शियम के जगह में मैं यहाँ पर ली हूँ स्टोन डस्ट पाउडर, जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। उसके बाद मैं 2 मुट्ठी नीम खली मिलाई हूँ। उसके बाद कुछ DAP के दाने। तो आप पौधे को रिपोर्ट करने समय DAP के दाने अगर देते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और फास्ट ग्रोथ होती है। अगर आप केमिकल नहीं यूज करते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन DAP के दाने अगर आप देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अगर छोटे पौधे भी आप रिपोर्ट करते हैं तो 2 दाने कम से कम आप DAP के दे दें। तो इस तरीके से मैं देखिए अच्छे से इसकी मिट्टी को मैं मिला ली हूँ। उसके बाद देखिए मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। तो रिपोर्टिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसके बड़े बड़े मोटे मोटे पार्ट हैं उनको मैं नीचे पहले दे देती हूँ, क्योंकि इसके ड्रेनेज होल ठीक रहेंगे। तो मैं इसमें होल बना ली हूँ फ्रेंड। और आपको पॉट ज़्यादा गहराई वाला नहीं लेने हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती है, इसकी ग्रोथ चारों तरफ नीचे की ओर बढ़ते जाती है। तो इस तरीके का आप चौड़े मुँह वाला पॉट देते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर आप 8-10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप लगाइएगा इस तरीके से देखिए प्लास्टिक से हल्के हाथों से आप नीचे की ओर दबा के निकालिएगा। और देखिए इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स बनी हैं। और मैं जितने भी मेरे पिटोनिया के पौधे हैं फ्रेंड्स, मैं सभी को सीड से ही जर्मिनेशन की थी, और वहाँ से मैं जर्मिनेशन करने के लिए एक बास्केट में थी। उसके बाद छोटे छोटे जब ये पौधे तब मैं निकाल के फिर इसमें ग्रो बैग में शिफ्ट की थी। फिर इसकी ग्रोथ जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तब मैं इसे इस बास्केट में रिपोर्ट की हूँ।
तो देखिए इस तरीके से मैं और एक पौधे को इसमें रिपोर्ट कर देती हूँ। तो जैसे 3-4 महीने के लिए पिटोनिया के पौधे रहते हैं फ्रेंड्स, जैसे दिसंबर से और मार्च तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद जैसे ही तेज़ धूप पड़ती है इसके पौधे थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। तो 3-4 महीने के लिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग हमें अगर चाहिए तो इस तरीके का पोटिंग सॉइल में हम इसे अगर रिपोर्ट करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो पिटोनिया में अभी से अगर आप नर्सरी जाते हैं तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, वैसे पौधे ला के भी रिपोर्ट कर सकते हैं और एक से बहुत सारे पौधे आप इसके कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसमें पानी दे देती हूँ। तो मेरी थोड़ी इस बार लेट से फ्लावरिंग होगी फ्रेंड, क्योंकि सीड मुझे जर्मिनेशन करने के लिए थोड़े सा टाइम लग गया, थोड़ा लेट से मैं सीड जर्मिनेशन करने के लिए दी थी। तो चलिए मैं इसमें पानी डालती हूँ। उसके बाद इसे हमें कम से कम 3 से 4 दिन तक शेड में रखनी है। उसके बाद पूरे धूप में हमें इसे निकाल देनी है, क्योंकि पूरे धूप में ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग के लिए पूरे धूप में हमें रखनी चाहिए, कम से कम 12 बजे तक की धूप में हमें इन्हें रखनी है। और फर्स्ट बार हमें इतनी पानी देनी है कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से भीग जाए। उसके बाद जब हम इसमें दोबारा पानी देंगे तब इसकी मिट्टी जब सूख जाएगी 1 इंच तक, तब हम इसमें दोबारा पानी देंगे और इसकी मिट्टी को हमेशा नमी बना के रखनी है। तो देखिए फ्रेंड 2 दिन बाद का अपडेट है, तो आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी को भी आप देखिए इस तरीके से इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। तो आप इस तरीके से पौधे की मिट्टी को छू के चेक कर सकते हैं। देखिए इसकी मिट्टी को आप देखिए, ना ज़्यादा सूखी है और ना ज़्यादा गीली है। तो अगर गीली रहती है तो ये आपके हाथ में इस तरीके से चिपकती। देखिए तो ऐसे आपके पौधे की मिट्टी को बनाए रखनी है, ना बिल्कुल सूखने देनी है फ्रेंड्स। सूखने से क्या है, जो पिटोनिया के पौधे हैं उसके जो रूट होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं। जो अगर पूरे मिट्टी सूख जाएगी तो आपके पौधे एक बार अगर मुरझा जाएंगे तो दोबारा इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, और ना ही पूरा गीली रखनी है। अगर गीली रखते हैं तो ये इसकी जो रूट है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो ये कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स पिंचिंग। तो पिंचिंग आपको पिटोनिया के पौधे में बार बार करनी है। अगर आपको चाहिए कि पूरा ज़्यादा बूसी हो आपके पौधे तो पिंचिंग आपको 2 तरीके से करनी है। देखिए एक तो अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो जल्दी, तो आपको देखिए ज़्यादा लंबी ब्रांच नहीं पसंद है तो इस तरीके से देखिए ऊपर की टिप को पिंच कर लेनी है। इस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक न्यू ब्रांच निकलेगी और यहाँ से, तो ये पूरे गमले को पूरा कवर कर लेगी। देखिए जैसे अभी मेरे यहाँ तक ये गमले भर चुके हैं और जैसे जैसे ही मैं पिंच करते जाऊँगी पूरे ये इस गमले को कवर कर लेगी और पूरे कम से कम 1000 की संख्या में इसमें फूल आएंगे। तो इस तरीके से पिंचिंग करनी है। और एक किस तरीके से जब आपके पौधे थोड़ा से छोटे रहेंगे, देखिए इस तरीके से जो 2 लीफ आती है फ्रेंड्स, जैसे नीचे से देखिए छोटे छोटे और चारों तरफ से जैसे ये प्लांट बूसी होने के लिए देखिए न्यू ग्रोथ आ रही है। तो ये जो 2 लीफ होती है, मैं यहाँ से एक पिंच कर दी हूँ फ्रेंड पहले ही देखिए। तो आप इस तरीके से अगर पिंच कर देते हैं तब इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी स्पीड रहेगी और फिर ये जब बढ़ जाएगी तो यहाँ से फिर आपको 2 लीफ हटाने हैं। तो इस तरीके से देखिए, तो ये पूरा एनर्जी अपने इस पौधे को देने में लगा देगी, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी और इसको फैलने में भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको छोटे पौधे में पिंचिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स 3 नंबर पे आती है धूप की बात, सनलाइट। तो सनलाइट भी आपको दिन भर की सनलाइट में अगर रखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर दिन भर की सनलाइट अगर आपके पौधे को नहीं मिल पाती है तो कम से कम 12 बजे की धूप में आपको रखनी है, तो उससे भी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रहती है। तो आप देख सकते हैं मेरे जितने भी पौधे हैं सभी की ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो सुबह से अगर 12 बजे 1 बजे की भी धूप मिलती है तो भी सफिशियंट है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको 4 नंबर में ध्यान देना है। जैसे 15 दिन हो गए रिपोर्टिंग के, उसके बाद आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको सरसों की खली का यूज़ करना है। तो जैसे 50 ग्राम सरसों की खली को आप 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए और 5 से 6 दिन तक आप उसे ऐसे ही छोड़ दें, किसी छायादार जगह में ढक के रख दें। उसके बाद आप उसे 10 लीटर पानी में आप उस 1 लीटर जो सरसों की खली को भिगाएं 1 लीटर पानी में, उसको आप 10 लीटर पानी में अच्छे से मिला दें, पतला घोल बना के। और पौधे की जितने आपके पौधे हैं तो पौधे के हिसाब से, अगर आपके पास 5 से 7 पौधे हैं तो आप कम भिगाइए, अगर ज़्यादा पौधे हैं तो आप वैसे ही कीजिए। उसके बाद आप सभी पौधे में उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ आपको 15 दिन में एक बार करनी है। तो इससे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी। तो बस यही कुछ टिप्स थे फ्रेंड्स।
और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो बाय फ्रेंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।